बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूअर्स प्रोग्राम 180 डिग्री के साथ। मैं हूं अहमद परवेज़। हमारी आज के मेहमान हैं प्रेसिडेंट वुमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिस कौकब परवीन। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मैडम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका स्पेशली अहमद C42 और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने वुमेन चेंबर को भी मौका दिया अपने इम्पोर्टेंट काम कर रही है सोसाइटी के लिए, तो ये तो हमारा फर्ज था आपको हाईलाइट करना। शुक्रिया जी, बहुत बहुत स्टार्टिंग शुक्रिया। विद मैडम की चेंबर्स के रोल से अगर हम बात शुरू करें कि एक्चुअली चेंबर्स का रोल होता क्या है? देखिए जी, चेंबर ऑफ कॉमर्स जब पाकिस्तान बना है उसके बाद से आपने देखा होगा कि तमाम शहरों में जो है चेंबर्स बने थे और उनकी एपेक्स बॉडी फेडरेशन चेंबर ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये होता है कि इस वक्त तक अगर हम फिगर में लेते हैं तो 53% वुमेन को हम काउंट कर रहे हैं। लास्ट 2 ईयर बैक 52% था, अब 53 का फिगर बढ़ता जा रहा है। तो वुमेन की एसेच जो हमारी कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स होती है वो कोई रिकग्नाइज नहीं होती, कहीं आपको फिगर नहीं मिलेंगे। अगर आप देखना चाहें, चाहे आप अर्बन एरियाज़ में देखें चाहे आप रूरल एरियाज़ में देखें, वुमेन की कंट्रीब्यूशन आपको ज़्यादा ही नज़र आती है। अब चूँकि जैसे जैसे आपको पता है अर्बन एरियाज़ में क्या आपका रूरल एरियाज़ में भी तालीम का जैसे जैसे शऊर बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे जो है ना ख़वातीन भी डाइवर्सिफाई किस्म की जो है अपनी उसमें काम कर रही हैं। अब चूँकि वुमेन चेंबर का कॉन्सेप्ट, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री इस तरह है कि आपने एक नाम सुना होगा, बहुत मशहूर हैं हमारी लीडर डॉक्टर शैला जावेद अकरम। वो वाहिद लेडी थी जो कि लाहौर चेंबर से इलेक्ट हुई थी, जबकि नॉर्मली हमारे बारे में ये कहा जाता है कि ख़वातीन नॉमिनेटेड सीट पे आती हैं। तो ये जब वहाँ पे इलेक्ट हुई और उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी में जब मीटिंग हुआ करती थी तो वहाँ पे ये होता था कि मैडम ये तो ख़वातीन के मसले हैं, बहुत छोटे मसले हैं, इनको हम कर पेटी इश्यूज़ है ना वुमेन के, इनको हम बाद में डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी एक प्रोपोर्शन, एक परसेंटेज आप कह रही हैं इतनी हाई है जी, इतने हाई, उसके बावजूद अब मैं ये बात कहते हुए वो घिसा पिटा सा जुमला होता है कि जी हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटिव, ठीक है, इट्स ओके, वो हम मान लेते हैं, लेकिन काम भी तो हम नहीं छोड़ सकते ना। तो वहाँ पे जब रिप्रेजेंटेशन होती थी तो वहाँ पे यही होता था कि जी पेटी इश्यूज़ हैं, इनको बाद में देख लेंगे, पहले बड़े इश्यूज़ हैं हमारे देख लें। तो फिर डॉक्टर शैला ने सोचा ऐसा होना चाहिए कि वुमेन का कोई अपना ही प्लेटफॉर्म हो, अपना, जहाँ पे वो अपने लेवल के, ठीक है, हम कोई इनके साथ उस पर डिस्क्रिमिनेशन पे और उस पर बात नहीं करते, लेकिन ये रियलिटी और फैक्ट्स हैं कि अगर साल की आप बात कर रही हैं, कब आपको रियलाइज हुआ कि अब ज़रूरत आ गई है? ये 2003 या 2004 में जब ये डॉक्टर आई, इससे पहले भी थोड़ा सा हम कर रहे थे, लेकिन आपको पता है कमेटीज़ में हम होते थे। अब कमेटीज़ का प्रॉब्लम ये होता है कि चैम्बर में बहुत सारी कमेटीज़ हैं, मोर देन 100 भी हो सकती हैं, ठीक है जी। अब कमेटीज़ का जितना रोल होता है, जितना काम होता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन उस लेवल पे तो नहीं होती ना जो आपको करनी है। अब अगर प्रेसिडेंट ऑफ चैम्बर, सिटी चैम्बर कह लें, मेल चैम्बर कह लें, वो जब जाते हैं अपने इश्यूज़ बताते हैं तो वहाँ पे जो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन होती थी तो कमेटी की हद तक होती थी। एक छोटा सा आपको पता है टैगलाइन ले ली और बता दिया कि वुमेन किया कि इस वक्त एक कमी ख़वातीन की फील की गई, जो फाउंडिंग आपके फाउंडिंग फादर्स इस इदारे के थी, आप बता रही हैं। जी जी 2004 इसको सेटअप किया गया। 2004 और 3 में इसका कॉन्सेप्ट दे दिया गया, जब हमने वहाँ पर भी देखा कि तमाम सिटी चैम्बर्स में यही होता है कि मैक्सिमम वो कमेटी बना देते हैं। अब कमेटी का काम आपको, जैसे मैं बता रही थी कि बस वो थोड़ा सा अपना काम किया, जो भी कुछ है वहीं तक रह गया, लेकिन जो हमारे इश्यूज़ होते थे उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती थी किसी ऐसे लेवल पे। सपोज़ अगर हमारे प्रेसिडेंट जा रहे हैं सीएम के साथ मीटिंग के लिए, प्रेसिडेंट के साथ, प्राइम मिनिस्टर के पास, तो वहाँ तो रिप्रेजेंटेशन नहीं पहुँच सकती थी ना डायरेक्टली हमारे इश्यूज़। और फिर प्रॉब्लम ये होता था कि जब कंपैरिजन किया जाए तो वुमेन के इश्यूज़ एज़ कम्पेयर देन उनको लगता था, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ देम वुमेन होती हैं, आपको पता है, उनके बिजनेसेस स्टार्ट लेते हैं ऑन एंड ऑन अपने उस पर। अब वो स्टार्ट लेने के लिए उनका होता है कि या तो उनके कुछ पैसे जो उन्होंने बचत करके रखी होती है कमेटियों की सूरत में, कुछ थोड़ा सा बोरो कर लेती हैं एंड देन स्टार्ट करती हैं। वुमेन इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं हमारे पास, लेकिन आप काउंट तो उसको करते हैं ना जो मेजॉरिटी होती है। तो मेजॉरिटी वुमेन की इस तरह स्टार्ट होती है और फिर वो एक इनोवेशन और अपनी क्रिएटिविटी के साथ वो आगे बढ़ते हैं। जो चेंबर है, दिस इज नाउ लाहौर बॉडी है कि इट्स अ प्रोविंशियल बॉडी, कि ये पूरे पाकिस्तान की बॉडी है? जी मैं बताऊं आपको, अभी जैसे अब हमारे नाम थे, आपने हमारे नाम देखा
कि सेंट्रल एंड नॉर्थ पंजाब विमेन चेंबर। जब हमने कॉन्सेप्ट दिया विमेन चेंबर का तो 2006 में इसको किया गया कि जी विमेन चेंबर होना चाहिए। 207 के ऑर्डिनेंस में आया कि जी विमेन चेंबर बनेंगे। 208 में हम लोगों को लाइसेंस मिलना शुरू हुए। तो ऑल ओवर पाकिस्तान इस वक्त 8 विमेन चेंबर बन चुके हैं। 2 सिंध में हैं, 2 पंजाब में हैं, एक पेशावर में है और एक फेडरल है इस्लामाबाद और एक कोयटा का है। इस तरह ये 7 चेंबर बन गए। यहाँ से सेंट्रल एंड नॉर्थ पंजाब जी को अब मैं बताऊंगी आपको कि पंजाब 3 जोन में डिवाइड किया गया है। अब आई डोंट नो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स DGTO उनके से, वैसे तो आप देखें तो वो उसकी डिवीज़न डिफरेंट है, बट हमें जब असाइन की गई हैं सिटीज़ उसमें इस तरह हुआ है कि पंजाब का जो साउथ है उसको अलग कर दिया गया, साउथ पंजाब विमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स। हमारे पास है सेंट्रल एंड नॉर्थ, और इसमें हमारे पास तकरीबन 22 डिस्ट्रिक्ट या सिटीज़ कह लें जो हमारे अंडर है। अच्छा मैडम, देखिए सारी दुनिया के अंदर चेंबर्स जो हैं आर इन द फोर फ्रंट ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल। जो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक चेंज लाने के लिए अपने प्रोग्राम्स देते हैं, आइडियाज़ देते हैं, बट ये चेंबर्स बड़े इनएक्टिव हैं अभी। मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगी। आई थिंक सो कि आपने हमारी जो जितनी भी वुमेन चेंबर की प्रेसिडेंट्स हैं, मुझे नहीं पता कि आपका इंटरेक्शन उनसे हुआ है या नहीं हुआ। अगर हमने ये काम ना किया होता, ना सोचा होता, तो आज वुमेन चेंबर नहीं होते। आप ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि थोड़ी प्रोग्रेस स्लो है। वो स्लो क्यों है वो आपको अच्छी तरह पता है कि हमारी सोसाइटी की टूवर्ड्स अगर आप देखें, हमें एक काम करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। किसी मेल चैम्बर या सिटी चैम्बर की हिस्ट्री आप 63 इयर्स और 66 इयर्स भी लेते हैं। हमें लाइसेंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से मिला 2009 में। 2009 से 20 अभी 12 चल रहा है आपका। हमारे अभी कितनी एज हुई, न्यू बॉर्न है ना हम एज़ कम्पेयर देन दूसरे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वर्किंग बिल्कुल वैसी ही है जैसे चेंबर्स की होती है। एक और जो प्राइमरीली रोल चेंबर्स का रहा है इज़ टू पुट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट्स, अपने जो इश्यूज़ हैं उनको मनवाने के लिए, उनके ऊपर कोई पेशरफ्त कराने के लिए। आपकी रिलेशनशिप कैसी है विद द गवर्नमेंट? देखिए हमारी जो रिलेशनशिप है वो अभी आपको पता है कि इतनी ज़्यादा, जिस तरह अब आप कह रहे हैं प्रेशर ग्रुप की सूरत चेंबर्स होती है। इवेंचुअली बंद तो प्रेशर ग्रुप से जाते हैं। नहीं, वही मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन होता ये है कि वुमेन चेंबर अभी जो काम कर रहे हैं, अभी आपको पता है हमारे यहाँ हमारी बदकिस्मती कि अभी तक हम लोग गवर्नमेंट की जितने भी हमारे पोस्ट होती हैं ऑनरी, जहाँ पे ऑन बोर्ड लिया जाता है, तमाम जगहों पे विमेन चेंबर की अभी तक वो पोस्ट हुई नहीं है, ऑन बोर्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है आपकी, है कम है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं, हमें मिल रहा है, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस करनी पड़ती है, हमें बहुत काम करना पड़ता है और फिर जाके हम अपने लिए जगह बनाते हैं। गवर्नमेंट की ट्रेड डेलीगेशंस भी आती हैं, गवर्नमेंट बुलाते भी रहते हैं चेंबर्स को मीटिंग के लिए, बट हमने कभी ये नहीं देखा कि आपको किसी ने बुलाया हो। नहीं, या आपके मेंबर्स उनके साथ गए हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम बिल्कुल ऑन बोर्ड होते हैं। अभी आप देखें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जितनी भी CM साहब की जितनी मीटिंग्स होती हैं, उनमें तमाम चेंबर्स की जब मीटिंग होती है उसमें तमाम विमेन चेंबर्स को भी, अब जाहिर है चूँकि हम पंजाब में हैं तो पंजाब से रिलेटेड जो बुलाया जाता है, आप किसी भी उसका मीटिंग के मिनट्स देखें, आपको विमेन चेंबर की रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल। मैडम चलिए 2-3 साल हो गए जब से आप इफेक्टिवली फंक्शनिंग आपकी शुरू हुई है, 3 साल हो गए। इस पीरियड में कितने मेंबर्स आपने बना लिए हैं? जी हमारे ऑल ओवर अब तक 1100 के करीब मेंबर्स हैं। हमारी विमेन जो है 1100 मेंबर्स। एंड बट उनको सर्विसेज आप क्या प्रोवाइड करते हैं, उनको बेनिफिट क्या है चेंबर के साथ एसोसिएट होने में? देखिए जो नॉर्मली सिटी चेंबर्स सर्विसेज अपनी देते हैं, ठीक है जी, वही सर्विसेज सेम हमारी, वही क्राइटेरिया हमारा है मेंबरशिप का, वही प्रोसीजर हमारा होता है। हमारे भी इलेक्शन होते हैं, हमारे भी ये सारी चीज़ें होती हैं। मेंबर्स जो हैं वो लेते हैं इसलिए कि उनको फैसिलिटेशन चाहिए होती है। डेलीगेशन के भी आपने मुझसे बात की, ऑब्वियसली उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उनकी जो होती है, उनके अटेस्टेशन होती है हमारे पास। फिर हमारे वुमेन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, अभी आपको जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट फोरम पे हमें बुलाया जाता है, तो हम जाके अपने प्रॉब्लम्स वहाँ बताते हैं कि एक्चुअली रियलिटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं और हमें उसका क्या सोल्यूशन चाहिए।